नाम नूह पड़ गए। नूह का मतलब है नूहा करने वाला, यानी रोने वाला। इतना रोने के बावजूद कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाने से जब उनको इतना डर लगेगा तो सोचना चाहिए कि हम तो अपने गुनाहों पर रोते भी नहीं, बल्कि जब गुनाह करते हैं तो खुशी खुशी दूसरों को बताते हैं कि मैंने फला गुनाह किया है। तो फिर हम सब कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर कैसे पेश होंगे? फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब इंसानों को फरमाएंगे कि आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले जाएं। फिर सारी इंसानियत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ढूंढकर उनसे अर्ज करेगी कि ए अल्लाह के खलील, आप हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर पेश कर दीजिए। लेकिन वह फरमाएंगे कि नहीं, आज मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जाते हुए घबराहट हो रही है, क्योंकि मेरी जिंदगी में 3 बातें ऐसी थीं जो मसलहत की बिना पर तो हुई लेकिन खिलाफे वाक़िया थी। आज मुझे उन तीनों बातों पर शर्मिंदगी है। उनमें से पहली बात तो यह थी कि एक बार इनको इनकी कौम कहीं ले जाना चाहती थी, मगर इन्होंने कह दिया था कि मैं बीमार हूँ। वाकई उन मृगों के साथ जाने में तो रूहानी बीमारी ही थी, इसलिए उन्होंने उनको उड़ पेश कर दिया था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया था कि उन्होंने फरमाया कि मैं बीमार हूँ। उन्होंने यहाँ बीमारी का उज तो किया लेकिन हकीकत के खिलाफ था, इसलिए फरमाएंगे कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाजिर होने से शर्म महसूस हो रही है। दूसरी बात यह कि एक बार वह अपनी बीवी हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को लेकर मिस्र के करीब से गुजरे और उस वक्त का बादशाह एक जालिम इंसान, उसने अपने सिपाही को कहा हुआ था कि तुम जहां कहीं भी किसी खूबसूरत औरत को देखो तो उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ, और इस तरह वह उसकी बेइज्जती करता था। अल्लाह ताला ने बीबी सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को हुस्न व जमाल का सांचा बनाया था, लिहाजा सिपाहियों ने जब उनको देखा तो उन्हें भी पकड़कर ले गए। उसका दस्तूर यह था कि अगर उस औरत के साथ उसका शौहर होता तो वह उसे कत्ल करवा देता, और अगर भाई या बाप होता तो फिर वह उनको कत्ल नहीं करवाता, अलबत्ता बुराई का काम करता था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुंचे तो उनसे भी उसने पूछा कि तुम कौन हो और इस औरत के क्या लगते हो? आपने अपनी जान की हिफाजत को निगाह में रखते हुए कह दिया, यह मेरी बहन है। अल्लाह ताला ने भी फरमाते हैं कि बेशक ईमान वाले भाई भाई हैं, इसलिए ईमान की निस्बत से मोमिन मर्द और मोमिना को दीनी भाई और बहन कह दिया जाता है। आपने भी इसी निस्बत से हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को बहन कह दिया, क्योंकि वह उसी दीन पर थीं जिस पर आप थे। यह बात 100% शरीयत के मुताबिक जायज थी। जान बचाने के लिए तो हराम चीज भी हलाल हो जाती है, मगर उसके बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को झिझक महसूस हो गई। और तीसरी बात यह है कि एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा था। जब काफिरों ने आकर उनसे पूछा कि हमारे माबूदों को किसने तोड़ा, तो उन्होंने फरमाया था कि तुम उससे पूछो जो तुम्हें इन बुतों से बड़ा नजर आता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा सबसे बड़े बुत के कंधे पर रख दिया था, इसीलिए बड़े बुत से पूछने को फरमाया। अब जाहिर में यह कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। काफिरों को समझाने के लिए ऐसा किया था कि वे पूछेंगे तो बुत उन्हें जवाब नहीं देंगे, लेकिन बात तो हकीकत के खिलाफ थी। लिहाजा इस बात पर भी इतना अफसोस होगा कि अल्लाह का खलील होने के बावजूद उन्हें अल्लाह के सामने जाते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। इस पर हम लोग जो दिन रात झूठी कस्में खाते हैं, झूठी गवाहियों देते हैं, लोगों के सामने गलतियों पर पर्दे डालने के लिए और अपने आप को दुनिया की शर्मिंदगी से बचाने के लिए झूठी बातें करते फिर रहे हैं। कयामत के दिन हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर जाते हुए कितनी शर्मिंदगी होगी। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आप सब लोग मूसा कलीमुल्लाह के पास चले जाएं, वह आपकी शफाअत करेंगे। चुनांचे सारी इंसानियत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएगी और कहेगी, ऐ कलीमुल्लाह, आप हमारी शफाअत फरमा दीजिए। मगर हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाएंगे कि नहीं, मैं आपकी शफाअत नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे मुखालिफों ने एक आदमी मेरी इत्तिबा करने वालों से झगड़ रहा था और मैंने नसीहत की खातिर उसको एक मुक्का मारा था ताकि उसे समझ आ जाए, लेकिन उसको वह मुक्का उसको ऐसा लगा कि वह मर गया और मैंने अल्लाह ताला से माफी का ऐलान भी फरमा दिया, मगर फिर भी वह मेरा मुक्का लगने की वजह से मरा तो था। इसलिए मुझे इस बात की वजह से अल्लाह ताला के सामने जाते हुए शर्म महसूस हो रही है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सारी इंसानियत को फरमाएंगे कि आप ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाएं। सारी इंसानियत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएगी, मगर वह भी कहेंगे कि नहीं, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाते हुए इसलिए डर लग रहा है कि मेरी उम्मत ने मुझे और मेरी माँ को अल्लाह ताला के साथ शरीक बना दिया था। आज अल्लाह ताला मुझसे कहीं यह न पूछ लें कि क्या आपने तो नहीं कहा था कि मुझे और माँ को अल्लाह के साथ शरीक बना लो। इसलिए आज मुझे
मुझे अल्लाह ताला के सामने जाते हुए डर लग रहा है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आप सब अल्लाह ताला के महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालेहि वसल्लम के पास जाएं। चुनांचे सब लोग नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और इस वक्त अल्लाह ताला अंबिया किराम के लिए मिंबर लगवाएंगे और तमाम अंबिया किराम अपने अपने मिंबरों पर जलवा अफरोज होंगे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए भी मिंबर पेश किया जाएगा। मगर अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि उस वक्त आपके दिल में यह ख्याल होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस मिंबर पर बैठ जाऊं और यह उड़कर जन्नत में चला जाए और मेरी गुनाहगार उम्मत पीछे रह जाए। तो आप सल्लल्लाहु